माइक नहीं चल रहा है। दोनों बात सुनाना है, आवाज सुनाता शांत रही लोग ना, आवाज सुनाई देखिए आपको जो किसान भाई का समस्या बा शून्य से लेकर शिखर तक जाई, जरूर यहाँ से जो अस्थायी उपचार बा ओकर बारे में चर्चा हुई, लेकिन आगे भी जो हमारे साइंटिस्ट बा उनका भी तो राय विचार कुछ सुन लें। आपका समस्या तो हमन के दिमाग में हो गई बा, और यह ना कि आपको पहली समस्या बा, ये पूरे क्षेत्र का समस्या बा, और जब सबका समस्या होले तो केवल एक आदमी के कोनो पहले से ना मास समूह के समस्या पर सरकार का विशेष ध्यान बा। आप बनारस का नाम सुन ले हुई यूपी में, वहाँ के डीएम पहले हम अब चर्चा के बुलाई ब्यास के, लेकिन उससे पहले आप हमारे कहानी सुन ली। वहाँ के डीएम कहने की आप हमसे लाइसेंस नहीं बंदर मारे के ले लें, और लाइसेंस ले लें आप बंदर जितना मार सकेला मारी। वहाँ का पूरा धर्म विरोधी था, जब सरकार एक्शन लिया तो पूरा जनता धर्म विरोधी हो कि नहीं ये डीएम को हटाइए, ये धर्म विरोधी है, धर्म विरोधी है। तो समस्या ना कि आप वही अगर हम पावर दे दे तो गलत इस्तेमाल करने लगा, तो सरकार अस्थायी साधन खोज दिया कि हम इसकी व्यवस्था कहीं करेंगे, लेकिन समस्या जन समूह की है तो उसका हमको निस्तारण करना है। तो उसके लिए सर के लिए मैं चाहूंगा कि अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर। आप बंदर का पेड़ पौधा सारा काट दे तो बंदर कहाँ जाएगा, आपके ही जगह पर आप कब्जा करेगा। पूरा जंगल तो काट दिए, 33% जंगल, आप मात्र 19% 21% रह गया। हम 15-20% जो जंगल काट के खत्म कर दिए, खेती कर रहे हैं। आप सोचिए जब आपका समय रहा होगा इतना ज्यादा में खेती नहीं हुआ करती थी। आप तो एक बित्ता भी कहीं देख लीजिए कि कहीं पैर रखने भर के लिए जगह नहीं है, सब जगह खेती हो रही है। हम सारे पेड़ पौधों को काट रहे हैं। आने वाले समय में जो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर लग रहा है, ये ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण सांस संबंधित बीमारियां हो रही हैं। एक पौधा अगर हम काट रहे हैं तो उसके स्थान पर एक पौधा जरूर लगाएं। तो अपनी जमीन अपना आसमां पैदा कर, अपने कर्मों का नया इतिहास पैदा कर, अपने कर्मों का एक नया इतिहास पैदा कर। चलने से 2 कदम नहीं गुजर जाती है जिंदगी, अपने हर कदमों पर एक नया विश्वास पैदा कर, अपने हर कदमों पर एक नया विश्वास पैदा कर। जैसे ऑर्गेनिक में मैंने पहला बताया था कि हेल्थ प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, कैसे हम बेटा की दशा को सुधारेंगे। दूसरा हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रिंसिपल बताया था प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। अब तीसरा प्रिंसिपल है उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी। तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, जिसको फेयरनेस कहते हैं, यानी क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूवमेंट करना। कैसे हम ऑर्गेनिक सेक्टर में क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो हमारे कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, चाहे जो हमारे पैकेजिंग करने वाले लोग हैं, क्वालिटी क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, मिलावटी सामानों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो क्वालिटी बेस्ड है, जो किसानों के पास पहुंचती है या कंज्यूमर के पास पहुंचती है, वो सही क्वालिटी में नहीं आ पाती है। तो हमारा ऑर्गेनिक सेक्टर का मेन मोटो है, मेन जो सिद्धांत है कि हम क्वालिटी क्वांटिटी तक कोई समझौता न करें। हम जो अपनी क्वालिटी अपना रहे हैं, अपनी एक लोकेलिटी बना रहे हैं, तो उसमें हम उत्पादन का विशेष ध्यान रखें और उसकी गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए हम 100% उसमें दें। क्योंकि आपको जब कोई फसल बोई जाती है, आप कोई दवा स्प्रे पूछ के आते हैं हमारे साइंटिस्ट के किसान, इस दवा का कितने ग्राम डोज देना है, तो कहेंगे देखिए ये 20 ml का दवा है, 15 लीटर पानी में 20 ml दवा डाल के छिड़काव करा दीजिए। आप अपने लेबर को कहते कितनों 50 ml का शीशी है, 20 ml डाल के दवा का छिड़काव करा देना। वो क्या किया, उसको पता नहीं चला कि 20 ml है कि 30 ml, वो आधा मतलब ज्यादा से शीशी 30-40 ml कर दिया। यानी उस खेत में गया, आपने 10 ml कहा, 20 ml का 30-40 ml फसल को है, जिसका हमको 10 से 15 ml जिस फसल के लिए था उसको हम दुगुना डोज दे दिए। तो निश्चित है जब हम दुगुना डोज देंगे हमारे फसल के लिए वो नुकसान होगा। और जो हमारा बायो प्रोडक्ट आ रहा है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हमारा काम हो रहा है, उसमें कैसे काम होगा, उसके लिए हमको एक पशु रखना होगा अपने पास। और पशु को हम कैसे रखे, ऑर्गेनिक खेती को, अगर ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मिश्रित खेती करते हैं और पशु का पालन आपने नहीं किया तो निश्चित है कि हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो मैं आगे अपने डॉक्टर पीयूष सर को बताऊंगा कि ऑर्गेनिक खेती में पशु का क्या रोल है
और किस प्रकार से पशुओं के पालन से ऑर्गेनिक खेती को हम बढ़ावा देते हैं। मैं डॉक्टर प्रत्युष सर को आमंत्रित करता हूँ कि आए और ऑर्गेनिक खेती में पशु के रोल की भूमिका के बारे में, पशुपालन के बारे में बेहतरीन